गुड मॉर्निंग। बीकॉम फर्स्ट ईयर की कॉस्ट अकाउंटिंग की आज हम क्लास नंबर 27 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 7 हम पढ़ रहे हैं ओवरहेड सेकंड। उसके क्वेश्चन नंबर 9 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। देखिए क्वेश्चन गिवन है हमारी बुक में पेज नंबर 7.60 पर। क्वेश्चन नंबर 10, मशीन ए, बी और सी को वितरित किए गए व्ययों की निम्नलिखित अनुसूची है। आपको पूरा शेड्यूल दिया हुआ है कि आपकी मशीन ए, मशीन बी और मशीन सी को कौन कौन से ओवरहेड्स एलोकेट किए गए हैं। देखिए फर्स्ट हमें दे रखा है रेंट एंड रेट्स, फिर इंश्योरेंस, फिर पावर, सुपरविजन, ऑर्गेनाइजेशन, स्टोर सर्विसेज, टोटल सेटर्स, मेकर, रिपेयर्स, ऑयल, डेप्रिसिएशन। इस तरीके से सारे ओवरहेड्स दे रखे ऑलरेडी एलोकेटेड है। इसके बाद बोल रहे हैं इन व्यय के अतिरिक्त एक क्रेन का खर्चा था जो कि भारी सामान को मशीन तक ले जाने के लिए थी। ओके और ये खर्चे निम्नलिखित थे। एक क्रेन एक्सपेंसेस आपके और हुए हैं और क्रेन जो है वो मशीनों में ही यूज़ आएगी, मशीनों तक सामान ले जाने के लिए। क्रेन के एक्सपेंसेस है पावर कंज्यूम्ड बाय क्रेन दे रखा है, वेजेस ऑफ क्रेन ड्राइवर, रिपेयर्स, डेप्रिसिएशन, ऑयल एंड सन्ड्री चार्जेस एलोकेटेड टू क्रेन। इस तरीके से आपको क्रेन के सारे एक्सपेंसेस भी गिवन है। ओके इस अवधि में मशीनें निम्नलिखित घंटों के लिए कार्यशील थी विद यूज़ ऑफ क्रेन एंड विदाउट यूज़ ऑफ क्रेन। इस तरीके से आपको आवर्स अलग अलग दे रखे हैं। जैसे मशीन ए के लिए बोल रहे हैं विद यूज़ ऑफ क्रेन मशीन ए 160 आवर्स के लिए काम कर रही है और विदाउट यूज़ ऑफ क्रेन मशीन जो है वो 428 घंटों तक काम कर रही है और टोटल मशीन ने 588 घंटे काम किया। तो एक चीज़ ये समझिएगा कि जब आपके क्रेन यूज़ आ रही है और क्रेन यूज़ नहीं आ रही है, तो क्रेन यूज़ नहीं भी आ रही है तो क्या हो गया, मशीन तो चल रही है। मतलब मशीन के टोटल आवर्स कितने हैं, 588 आवर्स है। मशीन ने टोटल कितना काम किया है, 588 घंटे काम किया मशीन ए ने। उसमें से 160 घंटे ऐसे थे जब क्रेन भी यूज़ आ रही थी, रिमेनिंग में क्रेन यूज़ नहीं आ रही थी बट मशीन तो काम कर रही थी। ओके आपको आगे बोल रहे प्रत्येक मशीन की आपको मशीन आवर रेट फाइंड आउट करनी है जिसमें क्रेन प्रयोग की गई है और जिसमें क्रेन प्रयोग नहीं की गई अलग अलग। आपको विद यूज़ ऑफ क्रेन एंड विदाउट यूज़ ऑफ क्रेन मशीन आवर रेट फाइंड आउट करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने एक्सपेंसेस को लिख लेते हैं कि कौन कौन से आपके खर्चे आए हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ मशीन आवर रेट, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कैलकुलेशन ऑफ मशीन आवर रेट। कितनी मशीन्स हमारे पास, 3 मशीन्स है तो 3 कॉलम बना ले, ए, बी और सी तीनों के लिए। मशीन ए, मशीन बी और मशीन सी। आगे देखिए अब हमें जो भी खर्चे दे रखे हैं, जितने भी ओवरहेड्स दे रखे हैं, सबको एक एक करके लिख देंगे हम। फर्स्ट हम लिखेंगे एक्सपेंसेस एक्सक्लूडिंग क्रेन एक्सपेंसेस। क्रेन एक्सपेंसेस के अलावा जितने भी सारे एक्सपेंसेस हैं उनको 1 बाय 1 लिखेंगे। तो जो भी हमारे एक्सपेंसेस दे रखे हैं ना एज इट इज़ हमें लिखने हैं। बुक के अंदर क्या हो रखे हैं, सारे एक्सपेंसेस को अलॉट करके ही दिया हुआ है, तो बस इनको कॉपी पेस्ट करना है। देखिए रेंट गिवन है हमें 75, 59, 120। इसके बाद हमें कॉस्ट गिवन है इंश्योरेंस की 214। इसके बाद नेक्स्ट हमें पावर गिवन है। तो ये सारे कौन से एक्सपेंसेस है, ये वो एक्सपेंसेस है जिस दौरान जो कि क्रेन के अलावा दूसरे सारे एक्सपेंसेस आपकी मशीन से रिलेटेड होते हैं ना। सुपरविज़न ये हमें दे रखा है 40, 30, 60। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपेंसेस। तो सारे के सारे खर्चों को एज इट इज़ हमें क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है। ऑर्गेनाइजेशन के बाद स्टोर सर्विस। अभी हम एक बार क्रेन के एक्सपेंसेस को नहीं लिखेंगे क्योंकि क्रेन के जो टोटल एक्सपेंसेस दे रखे ना उन्हें हमें क्या करना पड़ेगा, उनको हमें डिवाइड करना पड़ेगा, तीनों मशीन्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। क्रेन के एक्सपेंसेस तो टोटल दे रखे और क्रेन जो है वो तीनों मशीन्स में यूज़ आई है, तो हम उन एक्सपेंसेस को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उससे पहले अदर जितनी भी एक्सपेंडिचर्स हैं हमारे वो हम लिख देते हैं। रिपेयर्स, इसी तरह हमें ऑयल दे रखा और लास्ट हमारे डेप्रिसिएशन के खर्चे हैं। तो बस इन सबको लिखा, हमारे पास टोटल आ जाएगी। टोटल एक्सपेंसेस कितने हो गए, अदर देन क्रेन एक्सपेंसेस हमारे टोटल एक्सपेंसेस हैं
ओके, तो यहाँ से हमारे पास आ गई मशीन की टोटल कॉस्ट। तो यहाँ से हम मशीन आवर रेट भी निकाल सकते हैं। मशीन आवर्स कितने हैं? तो हमारे मशीन आवर्स हैं, देखिए, विद यूज़ ऑफ क्रेन एंड विदाउट यूज़ ऑफ क्रेन दोनों दे रखे हैं। अब इस चीज़ को समझना कि भले ही क्रेन यूज़ आ रही हो या फिर नहीं आ रही हो, मशीन तो टोटल 588 आवर्स काम कर रही है मशीन ए, इसी तरह मशीन बी 707 और मशीन सी 480 आवर्स काम कर रही। तो हमारे मशीन के वर्किंग आवर्स कितने हो गए? 588, 707 एंड 480। तो मशीन आवर रेट विदाउट यूज़ ऑफ क्रेन कैसे निकल जाएगी? मशीन एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय मशीन आवर्स। तो टोटल एक्सपेंसेस को आप डिवाइड करते जाओ। 639 को 588 से डिवाइड करो, 1.086। इसी तरह 607 आपके जो टोटल मशीन एक्सपेंसेस है 707 से डिवाइड करो, 0.5858। इसी तरह 951 को 480 से हम डिवाइड करेंगे, हमारी रेट आ गई 1.981 विदाउट क्रेन। अब इसके बाद हम क्या लिख देंगे? यहाँ पर सारे क्रेन एक्सपेंसेस लिख दें। क्रेन एक्सपेंसेस क्या क्या दे रखे हैं, देन टोटल लिखते हैं। यहाँ पर हम एक बार टोटल क्रेन एक्सपेंसेस लिखते हैं। देखिए चलिए, क्रेन एक्सपेंसेस हमें गिवन है पावर, वेजेस, डेप्रिसिएशन, ऑयल एंड सन्ड्री चार्जेस। पावर वर्किंग नोट बना लेते हैं, सबसे बेस्ट रहेगा, हम इसके लिए वर्किंग नोट बना ले। देखिए क्रेन एक्सपेंसेस, पावर हमें गिवन है क्रेन एक्सपेंसेस के अंदर 227, वेजेस गिवन है हमें क्रेन ड्राइवर की 216, रिपेयर्स हमें गिवन है 28, डेप्रिसिएशन गिवन है हमारे पास 49, ऑयल एंड सन्ड्रीज हमारे पास गिवन है 5 एंड सन्ड्री चार्जेस हमारे पास गिवन है 45। देन टोटल क्रेन एक्सपेंसेस हमारे कितने हो जाएंगे? टोटल लगा लेते हैं इनकी, ये हमारे टोटल क्रेन एक्सपेंसेस हो जाएंगे 570 रुपये के। ठीक है, अब क्या हुआ? हमारे जो टोटल एक्सपेंसेस आ गए कितने? 570। अब हमें इनको क्या करना है? अब हमें इनको इन तीनों मशीन्स के अंदर बांटना है, क्योंकि क्रेन तीनों मशीन्स में यूज़ आई है। मतलब ये 570 रुपये का जो खर्चा है वो भी तीनों मशीन्स में लगा हुआ है। अब इसको हम किस में बांटे? तो देखिए, क्रेन एक्सपेंसेस क्रेन के रेशो में बटेंगे कि कितने कितने आवर्स आपने क्रेन का यूज़ किया है। तो मशीन ए ने कितने घंटे क्रेन यूज़ की, मशीन बी ने कितनी की, मशीन सी ने कितने घंटे क्रेन यूज़ आई, उसके रेशो तो हमें क्वेश्चन में गिवन है। कैसे गिवन है? तो देखिए, आवर्स दे रखे हैं, मशीन आवर्स में बोला हुआ है विद यूज़ ऑफ क्रेन। मशीन सी 480 आवर्स यूज़ कर रही है, मशीन बी 130 एंड मशीन ए 160। देन यहाँ पर क्रेन एक्सपेंसेस किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे? टोटल एक्सपेंसेस ऑफ ₹570 इन रेशियो हमारा क्या हो जाएगा? देखिए 160, 130, 480 मीन्स 16:13:48। इस रेशियो में हमारे क्रेन एक्सपेंसेस को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। समझ में आ रही है चीज़ क्या कर रहे हैं? क्रेन के एक्सपेंसेस टोटल 570। अब हमें क्रेन के एक्सपेंसेस को ABC तीनों में बांटना पड़ेगा, तभी इनकी एक्चुअल मशीन आवर रेट आएगी विद यूज़ ऑफ क्रेन, क्योंकि विदाउट यूज़ ऑफ क्रेन तो हमारी रेट आ गई। अब विद यूज़ ऑफ क्रेन हमें निकालनी है, तो क्रेन के ओवरहेड्स को भी ऐड करना पड़ेगा। तो क्रेन के ओवरहेड्स ऐड करेंगे हम किस रेशियो में? तो जितने जितने घंटे आपने क्रेन का यूज़ किया है, तो बस डिवाइड कर दो इस 570 को 16, 13, 48 के रेशियो में। तो हमारे पास आ जाएंगे टोटल 570 के ओवरहेड्स को डिवाइड करना है हमें 16, 13, 48। तो ये आते हैं 118.442। इसी तरह मशीन बी के लिए 96.234 और लास्ट हमारी मशीन सी के लिए 355.324। ये हमारे क्या आ गए? क्रेन एक्सपेंसेस आ गए। अब क्रेन एक्सपेंसेस आ गए
तो हम हमारी मशीनार रेट भी तो निकाल सकते हैं। हमें पता है कि मशीन ने कितने घंटे काम किया है, उसमें कितने आवर्स उसने क्रेन का यूज़ किया है। तो क्रेन के यूज़ हुए 160, 130, 480। तो यहाँ हम लिखेंगे मशीन आवर्स विद यूज़ ऑफ क्रेन, मतलब जिनमें क्रेन का प्रयोग किया गया। कितने? 160, 130, 480। देन मशीन आवर रेट कितनी हो जाएगी? 118.442 को डिवाइड कर दो 160 से, तो ये रेट आती है 0.740। इसी तरह 96.234 डिवाइड कर दो 130 से, ये आती है 0.740 और ये भी 0.740। तो इस तरीके से हमारे पास मशीन ए, मशीन बी, मशीन सी, तीनों के लिए एक रेट आ गई विदाउट यूज़ ऑफ क्रेन, एक रेट आ गई हमारी क्रेन एक्सपेंसेस की। देन टोटल मशीन आवर रेट ए, बी और सी तीनों के लिए देखेंगे 1.086 प्लस 0.74, बी के लिए 0.858 प्लस 0.74 और इसी तरह सी के लिए 1.981 प्लस 0.74। ये हमारी मशीन आवर रेट फाइंड आउट हो जाएगी। मशीन आवर रेट हमारी हो जाएगी 1.826, इसके बाद हो जाएगी 1.598 और ये हो जाएगी 2.721। ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आ गई चीज़? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। नोट कर लो इसे। तो फिर ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 अब हम स्टार्ट करते हैं। 10th क्वेश्चन हमारा हो गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 गिवन है बुक के अंदर। एसजेपी कंपनी की अप्रैल 2015 की इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है। यहाँ बोल रहे हैं कि दो डिपार्टमेंट से एक्स और वाई, एक्स में आप प्रोडक्शन करते हो और वाई में क्या करते हो? असेंबल करते हो अपने पार्ट्स को। ओके, गिवन है आपको डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, टोटल भी गिवन है डिपार्टमेंट एक्स डिपार्टमेंट वाई के लिए अलग अलग गिवन है सारे एक्सपेंसेस। फैक्ट्री रेंट टोटल दे रखा है 15,000, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा हुआ, हम कर देंगे किस बेसिस पे? तो वैसे तो जनरली रेंट जो है वो एरिया बेसिस पे होता है, तो अगर आगे एरिया की इन्फॉर्मेशन होगी तो देखेंगे उसे। सुपरविजन, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन्स, पावर, रिपेयर्स एंड डायरेक्ट लेबर। यहाँ डायरेक्ट लेबर आवर्स वर्कड बता रखे हैं और मशीन आवर्स वर्कड भी बता रखे हैं। मशीन आवर्स पावर दे रखा है HP, जो कि हमारे पावर के डिस्ट्रीब्यूशन का बेस बनता है, और साथ में आपको बुक वैल्यू ऑफ मशीन दे रखी है और फ्लोर स्पेस की इन्फॉर्मेशन है। देखो HP की दे रखा है, बुक वैल्यू ऑफ मशीन्स दे रखा है, फ्लोर स्पेस दे रखा है। तो ये तीनों बेसिस है हमारे किसके? HP पावर के लिए बेस बनेगा, बुक वैल्यू डेप्रिसिएशन के लिए बेस बनेगी, और लास्ट हमारा जो फ्लोर स्पेस है वो हमारे रेंट के लिए बेस बनेगा डिस्ट्रीब्यूशन का। ओके, आपको आगे बोल रहे हैं एक बैच है, बैच B, उस बैच B401 की प्राइम कॉस्ट गिवन है, मटेरियल्स और लेबर, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर गिवन है। आगे बोल रहे हैं डायरेक्ट लेबर आवर्स वर्कड ऑन बैच B401 वर 2500 इन डिपार्टमेंट X एंड 5000 इन डिपार्टमेंट Y। यहाँ बोल रहे हैं कि बैच नंबर B401 के अंदर जो ये आपका काम हुआ है ना, उसमें मटेरियल लेबर तो दे रखा है, उसके अलावा बोल रहे हैं कि डायरेक्ट लेबर आवर्स कितना हुआ है, तो X के अंदर 2500 लेबर आवर्स है और Y के अंदर 5000, और इसी तरह मशीन आवर्स भी दे रखे हैं, X के अंदर 1250 और Y के अंदर 600। आपको क्या करना है? ऊपरी व्यय के खर्चों का विवरण दीजिए और बैच B जिसमें कि 1000 आपकी यूनिट्स है, आपको पर यूनिट कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। तो हमें क्या निकालना है? बैच B401 की पर यूनिट कॉस्ट। उसके लिए हमें ओवरहेड्स की अमाउंट ज़रूरी है, क्योंकि मटेरियल लेबर तो दे रखा है, ओवरहेड्स और ऐड करेंगे कॉस्ट आ जाएगी, और कॉस्ट को 1000 से डिवाइड करेंगे तो पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। वो तो सिंपल सा कंसेप्ट है, पर ओवरहेड हमें फाइंड आउट करने। ओवरहेड फाइंड आउट करने के लिए ओवरहेड एब्जॉर्ब करेंगे, मतलब रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन हम फाइंड आउट करेंगे कि रेट किस रेट से आपके ओवरहेड्स एब्जॉर्ब होते हैं। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, मैंने आप लोगों को 5 मेथड तो डिस्कस किए थे, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि एक मेथड और है जो कि जब क्वेश्चन हमारा उससे रिलेटेड आएगा तब हम करेंगे। तो मैम हमें तो इसकी लैंग्वेज में कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि कोई नए मेथड की यूज़ करने की ज़रूरत है। ध्यान दीजिए, इसमें देखिए डायरेक्ट लेबर आवर्स देखिए टोटल 80,000 है,
30,000 50,000, मशीन आवर्स देखिए 25,000 5,000, मतलब आपके लगभग आधे आवर्स जो है ना वो लेबर आवर्स है। दैट मीन्स आपके प्रोडक्शन के अंदर मशीन और लेबर दोनों इक्वल रोल प्ले कर रहे हैं, लगभग इक्वल रोल प्ले कर रहे हैं। जितना काम आपका मशीन से हो रहा है ना, लगभग उतना ही आपके लेबर्स भी कर रहे हैं। तो ऐसे केस में अगर आप सिर्फ और सिर्फ मशीन आवर्स के बेस पे एब्जॉर्प्शन करते हो तो ये गलत हो जाएगा। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, एक कॉम्बिनेशन लेंगे, एक कंबाइंड मेथड यूज़ करेंगे। कंबाइंड मेथड का मतलब मशीन आवर रेट और लेबर आवर रेट दोनों का कॉम्बिनेशन हम यूज़ करेंगे और उसके हेल्प से हम क्या करेंगे, अपनी एब्जॉर्प्शन की रेट फाइंड आउट करेंगे। देन कैसे, तो देखो मशीन से रिलेटेड जितने एक्सपेंसेस है वो मशीन आवर्स के रेशियो में दे दो, या फिर उनके लिए आप मशीन आवर रेट फाइंड आउट कर लो। और अदर ओवरहेड्स दूसरे जितने भी खर्चे हैं वो आप लेबर आवर्स के रेशियो में ले लो, या फिर लेबर आवर्स से डिवाइड करके वो रेट आप निकालो। मतलब दो रेट्स हमें फाइंड आउट करनी है, डायरेक्ट लेबर आवर रेट भी और डायरेक्ट आपकी मशीन आवर रेट भी। क्यों कर रहे हैं समझ में आ रही है, क्योंकि आपके प्रोडक्शन के अंदर देखिए लगभग सेम रोल प्ले कर रहे हैं आपके मशीन और लेबरर्स। तो ऐसे केस में हम केवल मशीन आवर रेट के बेसिस पे एब्जॉर्प्शन नहीं कर सकते। हम क्या फाइंड आउट करेंगे, मशीन आवर रेट भी निकालेंगे, हम लेबर आवर रेट भी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो मशीन एक्सपेंसेस के लिए तो मशीन आवर रेट निकल जाएगी और अदर जितने भी एक्सपेंडिचर्स है, ओवरहेड्स है, उनके लिए लेबर आवर रेट निकल जाएगी। और फाइनली हम उसके बेस पे क्या कर सकते हैं, अपने ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन हमारा स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो हमारा दे रखा है, पहले तो हम अपना स्टेटमेंट बना लेंगे जिसके अंदर हम सारे ओवरहेड्स को लिखेंगे हमारी मशीन्स के अंदर। स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11, कैलकुलेशन ऑफ लेबर आवर रेट। पहले हम लेबर आवर रेट फाइंड आउट करेंगे, फिर मशीन आवर रेट फाइंड आउट करेंगे। दोनों डिपार्टमेंट्स हमारे एक्स एंड वाई। ओवरहेड्स देखते जाते हैं क्या क्या दे रखे। देखिए हमें एक्सपेंसेस के अंदर सबसे पहले गिवन है फैक्ट्री रेंट, तो बिल्कुल रेंट हमारा नॉर्मल ओवरहेड में ही आएगा। फैक्ट्री रेंट किस बेसिस पे डिवाइड कर देंगे इसको हम, बेसिस इन रेशियो। ये ओवरहेड फैक्ट्री रेंट हमारा एरिया के बेस पे जाएगा और एरिया या फ्लोर स्पेस का जो बेस रेशियो है हमें वो दे रखा है 1:1 का। देन फाइन एरिया के रेशियो में 1:1 के रेशियो में, और टोटल हमारा जो रेंट है वो दे रखा है 15,000। तो कितना हो जाएगा 7,500। इसके बाद नेक्स्ट ओवरहेड देखिए हमें दे रखा है सुपरविज़न। इसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी इसको तो डिस्ट्रीब्यूट करके ही दिया हुआ है। तो एक्चुअल लिख देंगे कितना के बना सुपरविज़न का एक्सपेंडिचर 2,500 और 3,500। ठीक है, इसके बाद डेप्रिसिएशन वो मशीन से रिलेटेड, पावर मशीन से रिलेटेड, रिपेयर्स मशीन से रिलेटेड, इनडायरेक्ट लेबर। देन ओके इनडायरेक्ट लेबर जो है वो भी एक्चुअल ही लिखा जाएगा क्योंकि हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है इसका अमाउंट, पहले से ही डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है 4,000। इसके बाद इनडायरेक्ट लेबर के बाद डायरेक्ट लेबर आवर्स, मशीन आवर्स, ओके और कोई एक्सपेंसेस है नहीं। देन ये टोटल ओवरहेड्स हो जाएंगे। टोटल ओवरहेड्स टोटल कर लो 14,000 और ये 15,000। यहाँ हमारे पास डायरेक्ट लेबर आवर्स भी है, क्वेश्चन के अंदर गिवन है ना लेबर आवर्स कितना वर्क हुआ है। तो लेबर आवर्स हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखे हैं मशीन डिपार्टमेंट एक्स के लिए तो 30,000, डिपार्टमेंट वाई के लिए 50,000। देन लिख दो यहाँ पे 30,000 50,000। देन लेबर आवर रेट यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगी। लेबर आवर रेट क्या हो जाएगी, टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाय लेबर आवर्स। तो बस यही करना है, 14,000 डिवाइडेड बाय 30,000
ओके, ये 2000 है, 12 और 13, तो 12,000 डिवाइडेड बाय 30,000 हम कर देंगे 0.4, और इसी तरह 13,000 डिवाइडेड बाय 50,000 हम कर देंगे, तो ये आ जाएगी 0.26। क्लियर? तो ये तो हमारी लेबर आवर रेट फाइंड आउट हुई। इसी की तरह से हम फाइंड आउट करेंगे हमारी मशीन आवर रेट। देन सेकंड स्टेटमेंट हम बना लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ मशीन आवर रेट। वही दोनों डिपार्टमेंट्स हमारे एक्स एंड वाई दोनों के लिए यहाँ लिखे जाएंगे ओवरहेड्स, फिर यहाँ हम आगे लिखेंगे बेसिस, किस बेस पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और फिर यहाँ पे आगे रेशियो लिख देंगे। तो कुछ ओवरहेड्स हैं जिनको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। स्टार्टिंग से देखते हैं, चलिए। हमारा सबसे पहला दे रखा है डेप्रिसिएशन ऑन मशीन। डेप्रिसिएशन रेशियो क्या बनेगा, इसका बेस क्या बनेगा, तो हमें बुक वैल्यू ऑफ मशीन्स दे रखी है। बुक वैल्यू ऑफ मशीन्स कितनी दे रखी है, बुक वैल्यू ऑफ मशीन। देन बुक वैल्यू दे रखी है एक्स में 40,000, वाई में 10,000, मीन्स 4:1 के रेशियो में टोटल 5,000 का डेप्रिसिएशन है। 4:1 टोटल 5,000 का डेप्रिसिएशन। तो कैसे हो जाएगा, इसमें 4,000, इसमें 1,000। सिंपल। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, पावर की इंफॉर्मेशन गिवन है। पावर दे रखा है 4,000, पावर टोटल 4,000 गिवन है, किस रेशियो में जाएगा, तो आर्स पावर इंफॉर्मेशन गिवन है। आर्स पावर की हमें कितना दे रखा है, आर्स पावर 353:47। बस सिंपल, इसको डिवाइड कर दो 353:47 के रेशियो में, तो ये टोटल 400 ही होता है। 3530470, ये हमारा क्या हो गया, पावर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। फिर देखिए मशीन एक्सपेंसेस के अंदर रिपेयर्स भी आता है, जो कि एक्चुअल है, हमें डिस्ट्रीब्यूट करके दिया हुआ है पहले से, तो हमें कुछ करने की यहाँ पे ज़रूरत है नहीं। रिपेयर्स एक्चुअल कितना गिवन है, 1600 और 400, ठीक है, 1600 400 बस। इसके अलावा और कोई एक्सपेंसेस है नहीं, तो तीनों को टोटल कर लो। ये हमारे टोटल मशीन एक्सपेंसेस, ये हमारे पास आ जाएंगे टोटल 9,130। इसके बाद ये हमारे हो जाएंगे 1870 के। अब हमारे पास मशीन आवर्स भी दे रखे हैं क्वेश्चन के अंदर। देखिए कितने गिवन है, डिपार्टमेंट एक्स के अंदर बता रखे हैं 25,000 आवर्स, और डिपार्टमेंट वाई में बता रखे हैं 5,000 आवर्स। तो यहाँ हम लिखेंगे मशीन आवर्स 25,000 और 5,000, तो हमारी मशीन आवर रेट फाइंड आउट हो जाएगी। फॉर्मूला वही है हमारे मशीन आवर रेट का जो हमने अभी तक पढ़ा है, टोटल ओवरहेड्स यानी कि मशीन ओवरहेड डिवाइडेड बाय मशीन आवर्स। तो बस 9130 को डिवाइड करो 25,000 से, 0.3652, और इसी तरह 1870 को डिवाइड कर दो 5,000 से, तो हमारी रेट आ गई 0.374 की। तो ये हमारी मशीन आवर रेट फाइंड आउट हो गई, ये हमारी लेबर आवर रेट फाइंड आउट हो गई। जब दोनों ही रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन हमारे पास आ चुकी है, तो फिर ओवरहेड्स एब्जॉर्ब करने में तो कहीं प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं प्राइम कॉस्ट। आपको कॉस्ट फाइंड आउट करनी है ना बैच B401 की, जिसके लिए आपको मटीरियल्स दे रखे हैं, लेबर्स दे रखे हैं। देन स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ बैच B401। कॉस्ट के अंदर दोनों डिपार्टमेंट से रिलेटेड चीज़ें आएगी। तो देखो डिपार्टमेंट एक्स में कितना लगा खर्चा है, डिपार्टमेंट वाई में कितना खर्चा लगा, और फिर वो उसकी बैच की क्या हो जाएगी, टोटल कॉस्ट हो जाएगी। तो एक्स वाई एंड टोटल, यहाँ हमें डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर, ये तो क्वेश्चन के अंदर एज इट इज़ गिवन है, एज इट इज़ लिखना है, इनको तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मटेरियल्स हमें दे रखा है डिपार्टमेंट एक्स का 2700 और लेबर है 3000, ये 2700 और ये 3000। इसी तरह डिपार्टमेंट वाई के लिए 500 और 40 500, ठीक है, ये 500 ये 40 500, तो ये 7500 और ये 3200।
यहाँ तक की तो प्राइम कॉस्ट हमें पता है। अब हमें यहाँ पे क्या ऐड करना है, ओवरहेड। क्या ऐड करने हैं, ओवरहेड। तो एक वर्किंग नोट बना के हम करेंगे ओवरहेड्स की कैलकुलेशन। कैलकुलेशन ऑफ ओवरहेड्स टू बी चार्ज्ड टू बैच B401। इस B401 में हमें कितने ओवरहेड्स चार्ज करने हैं इसकी अब हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो दोनों डिपार्टमेंट से रिलेटेड कैलकुलेशन होगी, डिपार्टमेंट X के लिए भी और डिपार्टमेंट Y के लिए भी। देन फर्स्ट हम कैलकुलेशन करते हैं हमारे डिपार्टमेंट X से रिलेटेड। तो देखो दो कॉस्ट होगी, एक तो ओवरहेड कॉस्ट, दूसरी मशीन कॉस्ट। क्यों, हमारे पास लेबर आवर्स की रेट अलग है जिनसे हम नॉर्मल ओवरहेड्स निकाल रहे हैं, और मशीन आवर्स रेट अलग है जिससे हम मशीन आवर रेट निकाल रहे हैं, और उससे हमारी मशीन कॉस्ट आएगी। तो फिर अब हम कैलकुलेशन करते हैं। देखिए डिपार्टमेंट एक्स के बारे में बोल रहे हैं कि डिपार्टमेंट एक्स में 2500 लेबर आवर्स है, और मशीन आवर्स यही डिपार्टमेंट एक्स के अंदर आपको गिवन है 1250 आवर्स हमारे पास है। पर आर रेट कितनी लगती है वो हमारे पास है, ओवर रेट की है 0.4 और मशीन की है 0.3652। तो ये तो हमारे डिपार्टमेंट एक्स के टोटल ओवर रेट आ जाएंगे। इसी तरह से हम डिपार्टमेंट वाई के लिए भी कैलकुलेशन करेंगे। तो डिपार्टमेंट वाई में भी दोनों चीज़ें ना, ओवर रेट कॉस्ट और मशीन कॉस्ट। तो ओवर रेट कॉस्ट हमें देखिए इसमें मशीन आवर्स और लेबर आवर्स कितने दे रखे हैं, वाई में 5000 और 600। ओके 5000 एंड 600। तो 5000 ये आपके ओवरहेड की कॉस्ट इस रेट से आ जाएगी 0.26, और इसी तरह 600 आपके मशीन आवर रेट 0.374, और यहाँ आपके आ जाएंगे टोटल ओवरहेड्स। चारों के लिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 2500 इंटू 0.4 ये आपके 1000, इसके बाद 1250 इंटू 0.3652 इज इक्वल्स टू 457। ओके 457। तो इसके टोटल ओवरहेड्स हो गए 1457। यहाँ लिख देंगे हम डिपार्टमेंट एक्स के 1457। इसी तरह डिपार्टमेंट वाई में अब हम कैलकुलेशन कर लें। यहाँ लिख दिया 1524। हमारे पास टोटल आ जाएंगे ओवरहेड्स कितने हो गए 1457 प्लस 1524 के, तो ये टोटल ओवरहेड्स हो गए 2981। तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी कितनी, तो 3200 प्लस 7500 प्लस 2981 इज इक्वल्स टू 13681। और यहाँ पे हमें यूनिट्स पता है, यूनिट्स कितनी है 1000। देन कॉस्ट पर यूनिट कितनी हो जाएगी 13.681। कैसे, तो 13,681 को 1000 से डिवाइड कर दिया, सिंपल। पर यूनिट कॉस्ट तो ऐसे निकलेगी ना, 1000 यूनिट्स की कॉस्ट 13,681, तो एक की कितनी हो गई 13.681 हो गई। समझ में आई चीज़ें। तो ये हमारा एक नया मेथड था जिससे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। वापस बताती हूँ, देखिए जब आपके प्रोडक्शन के अंदर आपके डिपार्टमेंट्स में मशीन आवर्स और लेबर आवर्स लगभग सेम है, मतलब मैन और मशीन दोनों का लगभग इक्वल वहाँ पर आपका रेशियो बनता है, तो ऐसे केस में हमें एक नया मेथड यूज़ करना होता है जो कि कॉम्बिनेशन होता है मशीन आवर रेट और लेबर आवर रेट का। ऐसे में क्या किया जाता है, तो मशीन से रिलेटेड एक्सपेंसेस के लिए तो मशीन आवर रेट निकाली जाती है मशीन आवर्स को बेस बना के, अदर एक्सपेंसेस के लिए लेबर आवर रेट इसको हम कहते हैं, जो कि दूसरे सारे ओवर रेट्स के लिए होती है। तो हमने वो रेट्स फाइंड आउट किए और उसके बेस पे हमें एब्जॉर्प्शन करने बोला था इस बैच के लिए, तो हमने वही किया। ओवर रेट की कॉस्ट हमें बताया कि 0.4 आती है, तो डिपार्टमेंट एक्स में कितने लेबर आवर वर्क हुए उसके हिसाब से कर लिया। इसी तरह मशीन आवर्स जो ए और एक्स और वाई दोनों के अंदर कैलकुलेशन करी, हमारे पास इस बैच B401 की टोटल कॉस्ट आ गई। समझ में आई चीज़ें। देन ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 12 से हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।